गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर है, ठीक है। और आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो पब्लिश नहीं होते हैं, ठीक है, वो पब्लिश नहीं होते हैं। उसकी जगह पे आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है, कि जो पिछले दिन जो आर्टिकल्स बच गए थे और कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसका डिस्कशंस नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था। कल दीपावली था जिसकी वजह से कुछ कामों में बिजी थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वन, आज का जब न्यूज़ की बात करते हैं तो ये न्यूज़ आज रिसेंटली क्या हुआ ना, कल, ठीक है, कल के दिन ऐसा डिसाइड हुआ था कि जो वहाँ के ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं आगे आने वाले दिन में, ठीक है, वो जो होने वाले हैं वो होंगे, क्या नाम है इसका नाम जो बताया है, ठीक है, आपको पता होगा पहले भी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर के पिछले दिन का वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, चलिए फिर से मैं बता देता हूँ। इसका जो नाम है वो नेम है ऋषि सुनक, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है। जब ऋषि सुनक की बात करते हैं, ठीक है, तो ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक जो है ये इंडिया का जो, ठीक है, बिलियनियर्स हैं, ठीक है, रिचेस्ट पर्सन में काउंट किया जाता है, ठीक है। उसका जो नेम है वो है के.आर. नारायण मूर्ति, ठीक है, के.आर. नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, ठीक है, सॉरी इन्फोसिस के फाउंडर हैं, ठीक है। तो उनकी जो डॉटर है, ठीक है, उनकी जो डॉटर है उनके हस्बैंड है ये ऋषि सुनक, ठीक है। तो ये जो है आप ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे आने वाले दिन में, ठीक है। तो ये जो थे इससे पहले, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर्स थे जब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, ठीक है, बोरिस जॉनसन थे, ठीक है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, तो यूके के, ठीक है। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे बोरिस जॉनसन थे, ठीक है। तो क्या हुआ था ना कि वहाँ पे जो 30, ठीक है, 30 MLA थे, ठीक है, MP थे, वो कहीं ना कहीं क्या कर दिए थे, रिजाइन दे दिए थे, ठीक है। जिसमें कि 2, ठीक है, MLA सबसे पहले दिए थे, जिसमें कि पहला ऋषि सुनक भी थे उसमें से शामिल, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के उन्होंने रिजाइन दे दिया। और अब जो है रिसेंटली क्या था ना कि कुछ दिन के लिए, ठीक है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स बनाए गए थे, ठीक है, वहाँ के ब्रिटेन के, वो बनाए गए थे लीज ट्रस को, ठीक है। उसके बाद वो 45 दिन, ठीक है, 45 वीक के लास्ट 45 वीक में, ठीक है, क्या किया उन्होंने, फिर रिजाइन दे दिया, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ जो सिचुएशंस था हैंडल करने योग्य नहीं था। उसके बाद से उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो अब जो है वहाँ के जो पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, ऋषि सुनक, वो विजिट क्या कहते हैं वोन करके, ठीक है, जीत गए और अब जो है नेक्स्ट PM बनेंगे ब्रिटेन के, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है, ठीक है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया के साथ भी इसका जो रिलेशंस है आने वाले दिन में वो अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि कुछ दिन से पहले, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश क्या है ना कि आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो किससे हुआ था, तो वो अंग्रेज़ से, ठीक है, ब्रिटेन से ही आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो अब जो है आने वाले दिन में, ठीक है, तो वो एक इंडिया ही, मतलब कह सकते हैं कि देखिए इंडिया की डॉटर्स के हस्बैंड हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में कुछ न कुछ इस तरह से रिलेशंस काफ़ी अच्छा होने की और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। अब देखिए एक अभी रिसेंटली, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स हमारे देश के, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया गया था पिछले दिन दिवाली, ठीक है, दीपावली सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे, तो ये कारगिल, ठीक है, जो प्लेस है वहाँ पे। और उसके द्वारा ये कहा गया कि जो हम लोग का जो आर्म फोर्स है, ठीक है, वो काफ़ी अब स्ट्रेंथ है, ठीक है, काफ़ी मजबूत है। और उसका जो है, ठीक है, स्ट्रेटजी काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आने वाले दिन में कोई भी बुराई हो, ठीक है, उससे हमारा देश, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। और आने वाले दिन में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था 1919 में, इस तरह से कोई भी घटना नहीं घटे, ठीक है, और हम लोग उसके लिए आगे तैयार हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। आप चलिए देखते हैं कल का जो एडिटोरियल्स हैं, जो काफ़ी एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट था जिसका डिस्कशन नहीं किए थे, उसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। देखिए जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं, इस एडिटोरियल्स में, ठीक है, जो अभी रिसेंटली,
क्या हुआ है ना कि जो सेंटर है, ठीक है, उसके द्वारा हिंदी को, ठीक है, एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसी को लेकर के, इसके अगेंस्ट में जो नॉन हिंदी स्टेट है, पर्टिकुलरली जब बात करते हैं नॉन हिंदी स्टेट की, तो उसमें आपका तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है, केरला आ जाता है, मतलब जो साउथ एरिया में है, ठीक है, साउथ स्टेट है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं काफ़ी अपोज किया गया, ठीक है। और उनके द्वारा बताया गया कि देखिए इंग्लिश का जो फीचर्स क्या क्या बताया गया, उनके द्वारा बताया गया, देखिए इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, और इसमें, ठीक है, अगर हम इंग्लिश को कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे इस तरह से इम्पोज नहीं करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो हमारा ग्लोबली, ठीक है, कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, हम लोग ग्लोबल से थोड़ा कटअप हो जाएंगे, ठीक है। तो वही सेंटर के द्वारा ऐसा बताया गया कि जो है, ठीक है, हिंदी जो है क्या है ना कि मैक्सिमम स्टेट क्या करता है, हिंदी जो है मैक्सिमम स्टेट में, ठीक है, बोली जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश भी उसके कॉरस्पॉन्डेंस हम लोग भले ही मतलब इंडिया में कम बोला जाता है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि जो इंग्लिश है, ठीक है, एक कंपलसरी क्या कहते हैं उसको, साइड से एक ऑप्शनल के रूप में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे और भी बताया गया है कि देखिए हिंदी क्या है ना, जो यूनियन मिनिस्टर के द्वारा बताया गया, हिंदी अगर हम सारी चीज़ को हिंदी में प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है ना कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, वो सभी को समझ में आएगा, ठीक है। क्या होता है ना कि लैंग्वेज के प्रॉब्लम से, ठीक है, जिसके कारण कि जो नॉन इंग्लिश स्टेट है वहाँ पे क्या होता है ना कि वो इंग्लिश नहीं जानने की वजह से जो सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्वालिटी है, ठीक है, तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इसी को लेकर के है कि एक घटना घटी थी कुछ दिन पहले, ठीक है, क्या हुआ था ना कि जो कर्मचारी थे, ठीक है, तो वो हिंदी नहीं जानने की वजह से, ठीक है, उसको उसके पोस्ट से हटा दिया गया था, ठीक है। तो जिसके बाद से काफ़ी हंगामा हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पे है सेंटर और स्टेट को किस तरह से एक दूसरे से, ठीक है, यूनिटी के साथ रहना चाहिए, ठीक है, और एक रूपता दिखाना चाहिए ताकि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ चले, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सारा चीज़ है न्यूज़, ठीक है, ये पिछले कई दिनों से ये आप न्यूज़पेपर में देखते आ रहे होंगे, ठीक है। तो जब हम देखिए बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जब आप जाइएगा शेड्यूल 8 में, ठीक है, तो टोटल मिला करके 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें कि देखिए, जिसमें आप जब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है, तमिलनाडु के लिए तमिल लैंग्वेज रखा गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लिए बांग्ला लैंग्वेज रखा गया, हिंदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मेघालय, केरला और भी बिहार, ठीक है, इस तरह से जो स्टेट है। और जब हिंदी एंड इंग्लिश का हम बात करते हैं तो ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, किया गया था। लेकिन ठीक है, बाद में क्या हुआ ना कि इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो क्या हुआ था, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशंस देखने को मिला। और यहाँ पे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है लैंग्वेज है, तो ये जो हिंदी को लेकर के, ठीक है, मदर टंग ऑफ यूनियन, ठीक है, इसको लेकर के काफ़ी विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद से हिंदी का जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको अभी रिसेंटली क्या है ना कि हिंदी जो पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कोई भी नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये आर्टिकल्स आया है, ठीक है। आप लोग जाकर के अगर स्टडी करते हैं तो जाकर के देख लीजिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद जाकर के, ठीक है, सारी चीज़ के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा किस अनुसूची में है। तो मैंने बता दिया हूँ 8वीं अनुसूची में, ठीक है, टोटल मिला करके 22 लैंग्वेजेज डिस्क्राइब है, ठीक है। तो इसीलिए ये एडिटोरियल्स न्यूज में आया था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग एडिटोरियल्स एक ही बचा हुआ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स था, ठीक है। तो देखिए न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना कि ये जो है न्यूज, ये अभी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया कि हम इंडिया को, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं किस क्षेत्र में, जेट इंजन बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ के जो, ठीक है, हाई कमिश्नर्स थे, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया कि इंडिया हमारे नेबरिंग कंट्री है और इसके साथ हमारा कोलाब्रेशंस है, ठीक है, हम लोग कोलाब्रेशंस करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो कि 6th जनरेशन की होगी, ठीक है, फाइटर टेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छा एक फाइटर टेक्नोलॉजी रहेगी, ठीक है। इसी को लेकर के है कि इंडिया को, ठीक है, इंडिया के साथ हम लोग अच्छे से, ठीक है, ताकि आने वाले दिन में हम लोग जो डिफेंस है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है। इसी सारी चीज़ को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो ये था आज तक का इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं कल, यानी कि
26, ठीक है, 26/10/2022 को, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही न्यूज़ था। आप थैंक यू।